हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की मोटिवेशन लाइंस के साथ। नॉलेज विच इज़ एक्वायर अंडर कंपल्शन ऑब्टेन नो होल्ड ऑन द माइंड। तो मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, आप वो किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, ठीक है। उनमें से एक है नॉलेज गेन करना। कोई आप किसी को ज़बरदस्ती नॉलेज गेन नहीं करवा सकते, जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे नॉलेज गेन नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जब पर्सन का इंटरेस्ट होगा वो तभी नॉलेज गेन करेगा, अदरवाइज़ कोई बच्चा पढ़ भी रहा है, ठीक है, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो यही एक कोट कहने की कोशिश कर रहा है। सो आप जो भी फील्ड में है, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट से करिए अपने, ठीक है। अमित शाह जी ने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा है कंट्री के पहले कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल का इन स्टेट। तो ये कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल ओपन किया जाएगा गुजरात में, ठीक है। गुजरात में भी कहाँ पे? गुजरात में नियर मेहसान, ठीक है, प्लेस है। सैनिक स्कूल विल बी इस्टेब्लिश एट बोरेवी विलेज, जो कि 11 किलोमीटर अवे है मेहसाना सिटी से, ठीक है। लीडिंग दी कोऑपरेटिव, और कौन सा कोऑपरेटिव कर रहा है? दूध सागर डायरी, ठीक है, एट दी कॉस्ट ऑफ 75 करोड़ रुपीज़ ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया का पहला कोऑपरेटिव सैनिक स्कूल, ठीक है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, कैपिटल गांधीनगर, और गवर्नर आचार्य देवव्रत। आपको बताना है कि इनमें से किसने एक्वायर कर लिया है ब्राज़ील की पेमेंट सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है पिस्मो, ठीक है, फॉर 1 बिलियन में एक्वायर कर लिया है। तो ये किया है वीज़ा ने, ठीक है। और वीज़ा हैज़ एक्वायर्ड पिस्मो, अ ब्राज़ीलियन पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर 1 बिलियन टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। ये जो पिस्मो है, ठीक है, ये लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक एंड यूरोप में इसकी प्रेजेंस है। और इसका कम से कम अभी अगर आप बेस की बात करें तो 40 बिलियन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है इसकी एनुअली, ठीक है। तो वीज़ा अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है लैटिन अमेरिका वगैरह में, तो इसलिए इन्होंने एक्वायर कर लिया है पिस्मो को, ठीक है। गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट कर लिया है किसे? एज अ इंडियन एम्बेसडर टू WTO, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर से रीअपॉइंट कर लिया है ब्रजेंद्र नवनीत को, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट रीअपॉइंटेड ब्रजेंद्र नवनीत एज द इंडियन एम्बेसडर टू WTO इन जुलाई 2023, ठीक है। इन्होंने ऑफिस एज्यूम किया था जून 2020 में। अभी इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, तो अभी इन्हें फिर से रिपॉइंट कर लिया है। और 13th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ द WTO वो होने वाली है अबू धाबी में इन Feb 2024। WTO ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है रूल्स और ट्रेड बिटवीन द नेशन। WTO की बात करें तो 164 मेंबर्स है इसमें, और 23 ऑब्जर्वर्स है। हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। 10,000 पीपल ने एक साथ गैदर होके, ठीक है, USA की कौन सी स्टेट में भगवत गीता चैंट करी है ऑन दी ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा? तो ये करी है इन्होंने टेक्सास में, ठीक है। गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ पे इकट्ठे होके भगवत गीता चैंट करी है, ठीक है। और ये जो इवेंट था ये ऑर्गेनाइज कराया था योगा संगीता ट्रस्ट अमेरिका एंड SGS गीता फाउंडेशन ने, ठीक है। और 4 जुलाई को USA का इंडिपेंडेंस डे भी होता है, जैसे इंडिया का 15 अगस्त को होता है वैसे USA का 4 जुलाई को होता है, ठीक है। और द डे कमरेट दी अडोप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई। USA कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 4 जुलाई 1776 फ्रॉम द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। USA की कैपिटल सबको पता ही है, वॉशिंगटन DC, ठीक है। प्रेसिडेंट जो बाइडन, करेंसी डॉलर, ठीक है। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। ये रहा आपका USA मैप पे, ठीक है। आपको बताना है कि किसने टेक ओवर कर लिया एज ए न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ कोल इंडिया। तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD बन चुके हैं आपके PM प्रसाद, ठीक है। मेरा नाम है PM, ठीक है, आप ऐसे मत सोचिएगा, ठीक है। PM प्रसाद चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर इन कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये सक्सीड करेंगे प्रमोद अग्रवाल को।
नितिन गडकरी जी ने इनोग्रेट कराया, ठीक है, और फाउंडेशन स्टोन रखा है कितने हाईवे प्रोजेक्ट्स का, जिनकी टोटल वर्थ थी 5600 करोड़ रुपीज़ इन प्रतापगढ़ राजस्थान में। तो टोटल 11 हाईवे प्रोजेक्ट थे, ठीक है, जिनमें से 4 प्रोजेक्ट, ठीक है, जिन्हें इनोग्रेट किया गया है और जिनकी वैल्यू थी 3700 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और इसके अलावा एट द सेम टाइम इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है 7 प्रोजेक्ट का, जिनकी वर्थ थी 1900 करोड़ रुपीज़, ठीक है। लीडर ऑफ एससीओ अडोप्टेड विच डिक्लेरेशन, तो एससीओ की 23वीं समिट हुई थी, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्चुअली इंडिया होस्ट करने वाला है एससीओ की समिट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर करी, ठीक है। तो जो एससीओ की समिट हुई, ठीक है, हाल ही में, तो उसमें जो डिक्लेरेशन अडोप्ट करी गई है उसका नाम है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, या फिर दिल्ली डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो अभी 23वीं मीटिंग हुई है एससीओ की, किसकी, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट मतलब प्राइम मिनिस्टर के, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट थे, चाइना के भी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इस समिट में दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और ये है क्या दिल्ली डिक्लेरेशन, आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ के की, वो डेवलप करेंगे, एक कॉमन प्रिंसिपल और अप्रोच बनाई जाएगी, ठीक है। एक यूनिफाइड लिस्ट बनाई जाएगी किसकी, टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जिनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो एससीओ की मेंबर स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे जो टेरिटरीज़ में इन्हें प्रोहिबिट किया जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड इज़ हैंडेड ओवर टू विच कंट्री, तो एससीओ की अब जो प्रेसिडेंसी है, अभी तो आपको पता है इंडिया के पास है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है कौन सी कंट्री को मिलने वाली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मिलने वाली है आपकी कज़ाकिस्तान को, ठीक है। द प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड इज़ हैंडेड ओवर टू कज़ाकिस्तान, ठीक है। जो अब नेक्स्ट मीटिंग होगी ना एससीओ की, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स की, ठीक है, ये होगी 2024 में कज़ाकिस्तान में, ठीक है। और कज़ाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, करेंसी है टेंगे, प्रेजेंट कासमी जोमाट, ठीक है, तोकवे, ठीक है। ये देख सकते हैं कज़ाकिस्तान। आपको बताना कौन सी स्टेट या यूटी है उनकी गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ कर दिया है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की टू 65। तो ये करा है जम्मू एंड कश्मीर ने, ठीक है। इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की रिटायरमेंट एज बढ़ा के 65 पे कर दिया है, ठीक है। और आपको बताइए कि वहाँ पे इस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ठीक है। आपको बताना है किसने इनोग्रेट करी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली, तो ये करी है आर.के. सिंह ने, ठीक है। पावर मिनिस्टर है आर.के. सिंह, इन्होंने इनोग्रेट करी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। एंड सीक टू इस्टेब्लिश ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड कैटलाइज अटेनमेंट ऑफ ग्लोबल गोल फॉर डीकार्बनाइजेशन थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, ठीक है। पसंद आया तो यार प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन।